हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो लेकर। इसमें मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपको जहाँ तक होगा डेली नहीं तो अल्टरनेट डेज़ पे आपकी ग्रामर के टॉपिक्स जो हैं मैं बेसिक से स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, कि बेसिक्स आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम आगे 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 और ग्रामर समझेंगे। ठीक है, टू हेल्प यू इन योर स्पोकन इंग्लिश वेल। सो इसीलिए मेरी ये कोशिश है कि मेरे थ्रू अगर आप कुछ सीखते हैं तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। आज मैं सबसे बेसिक जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है सेंटेंसेस, वो लेकर आई हूँ। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ ये। ठीक है, तो आज हम जानेंगे सेंटेंसेस क्या होते हैं, व्हाट इज़ द सेंटेंस। तो चलिए मेरे तरीके से आज पढ़ते हैं। लुक एट द टेबल बिलो, कंपेयर द टू कॉलम्स। हमें दो कॉलम्स दिए गए हैं, एक है कॉलम ए हमारा, ठीक है, और एक है कॉलम बी। ठीक है, पहले हम कॉलम ए के सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, श्वेता कॉलेज, व्हाट द टाइम, वार्म मिल्क, लव ड्रिंक आई। क्या आप लोगों को इन सारे तीनों सेंटेंसेस की कोई सेंस लग रही है? लग रही है क्या? मुझे तो नहीं लग रही। चलो कॉलम बी के सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं। श्वेता गोज़ टू अ कॉलेज, श्वेता कॉलेज जाती है। व्हाट इज़ द टाइम, टाइम क्या हुआ है। आई लव टू ड्रिंक वार्म मिल्क, मुझे गर्म दूध पीना पसंद है। अब यहाँ पे कॉलम बी के जो सेंटेंस हैं वो सारे करेक्ट क्यों लग रहे हैं मुझे? वो सारे मुझे मीनिंगफुल क्यों लग रहे हैं? ये सब क्या है? हमारे मीनिंगफुल सेंटेंसेस हैं, यानी ये जो भी कह रहे हैं हमें तो अच्छे से इनका मीनिंग समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यही ये समझाना चाह रहा था इन दोनों कॉलम्स के थ्रू कि अगर हमारे पास राइट वर्ड्स हैं, ठीक है, अगर हम उन वर्ड्स को उनके राइट प्लेसेस पे प्लेस नहीं करेंगे तो उन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो सब क्या है? मीनिंगलेस हो जाएंगे। लेकिन हम हमारे वर्ड्स को अगर उनकी सही पोजीशन पे रख देते हैं तो वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करते हैं। जैसे कि सेंटेंस की हमारी डेफिनेशन क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिनको हम उनके राइट प्लेस पे रखेंगे, जो कंप्लीट सेंस बनाएंगे, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस मस्ट कंटेन एन एक्शन वर्ड, वर्ब और also contains a subject or the doer of the action. A sentence may also include an object, that is the person or thing that undergoes the action. कहना ये चाह रहा है कि एक सेंटेंस में ये कह रहा है कि हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब यहाँ पे ये क्या कह रहा है फर्स्ट लाइन में? अ सेंटेंस मस्ट कंटेन एन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड हमारा वर्ब होता है, यानी क्रिया जिसमें हम कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, इट ऑल्सो कंटेन्स अ सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट भी होता है जो कि कौन होता है? डूअर ऑफ द एक्शन। ठीक है, जो ये काम, जो हमारी क्रिया है, ये कोई करे तो वो सब्जेक्ट करेगा। और सब्जेक्ट हमारे बेसिकली होते क्या है? सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं? या तो कोई नाउन होता है या फिर प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्ट के प्लेस पे हम इन्हीं को तो रखते हैं। ओके, अ सेंटेंस में ऑल्सो इंक्लूड एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सब्जेक्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होता है। अब वो ऑब्जेक्ट कौन होता है? द पर्सन और थिंग दैट अंडरगोज द एक्शन। वो पर्सन या थिंग होते हैं जो कि जिनके लिए वो एक्शन हुआ है, ठीक है, जिनके ऊपर उस एक्शन का जो है प्रभाव पड़ेगा, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द टाइगर चेजेस इट्स प्रे। द टाइगर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, चेजेस यानी उसको पीछे भागना, पकड़ना, ये हमारा वर्ब है क्योंकि क्रिया हो रही है। इट्स प्रे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप देखो, टाइगर डूअर ऑफ द एक्शन है,
एक्शन क्या कर रहा है, चेज करना, ठीक है। अब टाइगर चेज किसको कर रहा है, अपने शिकार को, ठीक है। तो ये शिकार जो है ये ऑब्जेक्ट में, ये अंडरगोज द एक्शन, इट इज़ अंडरगोइंग द एक्शन, राइट, ठीक है। तो आई होप आपको सेंटेंस का मीनिंग तो अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम कुछ रूल्स जानते हैं सेंटेंस के। यहाँ पे ये कह रहा है अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, कि जो हमारा सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होता है। यहाँ पे देखो द टाइगर मैंने लिखा, तो द का जो टी है हमारा वो कैपिटल है। इट एंड्स विद द फुल स्टॉप, यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप भी लगाया मैंने, ठीक है, फुल स्टॉप से ही एंड होता है। और अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, अगर हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो वो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से एंड होगा। तो आई होप आपको सेंटेंस का मीनिंग तो अच्छे से समझ में आ गया है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, अगर हम उन्हें उनके राइट प्लेस पे उनकी प्लेसमेंट कर देते हैं तो वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस, एक मीनिंग बनता है उनका, ठीक है, एक बात कही जाती है हमारे सेंटेंस के थ्रू, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम शब्दों को उनकी सही जगह पर रखेंगे और अगर हमें बात समझ में आती है तो वो हमारा एक सेंटेंस होता है। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप से एंड होता है, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वो क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। अब हम समझेंगे सेंटेंस के टाइप्स। सेंटेंस आर ऑफ 4 टाइप्स। सेंटेंस जो हैं वो 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट हम समझेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, दैट मीन्स these sentences declare something. Declarative sentences state something and end with the full stop। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना वो किसी चीज़ के बारे में बताते हैं। स्टेट मतलब कोई स्टेटमेंट जो है वो पास करते हैं, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, तो ये होते हैं हमारे मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसमें हम एक स्टेटमेंट बता रहे हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, ये डिक्लेयर है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है। एग्जाम्पल सेंटेंस के थ्रू हम समझेंगे। द नील इज़ अ रिवर इन अफ्रीका। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज अ फेमस इंग्लिश पोइट, ठीक है। नील एक अफ्रीका में एक रिवर है और विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इंग्लिश के फेमस पोइट थे। यहाँ पे दोनों में ये कोई बात हमें बता रहा है, स्टेट कर रहा है, अपनी स्टेटमेंट को पास कर रहे हैं, और ये भी कैपिटल लेटर से बिगिन होते हैं और फुल स्टॉप पे एंड होते हैं। जो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनकी यही पहचान है। सेकंड हमारा सेंटेंस हम समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये तो बहुत कॉमन है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का काम क्या होता है, आस्क अ क्वेश्चन एंड एंड विद द क्वेश्चन मार्क। एक सवाल पूछते हैं, इनका काम क्या है, सवाल पूछना। जैसे कि व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है। सेकंड हमारा एग्जाम्पल है हुज मोटरसाइकिल इज़ दिस, ये किसकी मोटरसाइकिल है। और यहाँ पे ये कह रहा है जो हमारे इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब हमने किसी से क्वेश्चन पूछा है तो वो किससे एंड होते हैं, क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस गिव अ कमांड और अ पीस ऑफ एडवाइस और मेक अ रिक्वेस्ट, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो किसी को कमांड देते हैं, या मतलब किसी को जब हम कोई ऑर्डर देते हैं या किसी को एडवाइस यानी कोई सलाह देते हैं या किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, वो सब किस में आ जाते हैं, ऑर्डर, एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट, ये सब किस में आता है, हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। दे ऑफन एंड विद अ फुल स्टॉप, ये ज़्यादातर जो है फुल स्टॉप से एंड होते हैं, बट और समटाइम्स एन एक्सक्लामेशन मार्क, और कभी कभी क्या होता है ये एक्सक्लामेशन मार्क से एंड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोज द विंडोज़, विंडोज़ बंद कर दो, यहाँ पर क्या दी जा रही है, कमांड दी जा रही है, ठीक है।
प्लीज़ लेट मी रेस्ट फॉर अ वाइल, यहाँ पे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर आराम करने दो, मैं बहुत थक गई हूँ या थक गया हूँ। ठीक है, तो यही हमारी पहचान है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की, कि ये कमांड किसी को ऑर्डर देते हैं या एडवाइस देते हैं या किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। Exclamatory sentences show strong feelings and end with an exclamation mark. जो हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं वो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, जो हमारी सडन फीलिंग्स होती है ना, उनको डिनोट करते हैं, उन्हें बताते हैं, उन्हें जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, और ये एंड किससे होते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से। ठीक है, दे यूजली बिगिन विद द वर्ड्स वॉट और हाउ। जो हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं वो ज़्यादातर वट या हाउ से स्टार्ट होते हैं। जैसे ही हमने कोई बहुत सुंदर चीज़ देखी, मानो आपके सामने बहुत सुंदर सी एक पेंटिंग है, तो हम क्या बोलेंगे? हाउ ब्यूटिफुल दिस पेंटिंग इज़, कि ये पेंटिंग कितनी सुंदर है। हाउ वंडरफुल दैट वॉज, वो चीज़ कितनी वंडरफुल थी। वॉट अ ब्यूटिफुल बर्ड दिस इज़, कि ये कितना सुंदर बर्ड है। आई होप आपको चारों टाइप जो हैं सेंटेंसेस के अच्छे से क्लियर हो गए हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में हम डिक्लेयर करते हैं कुछ, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम सवाल पूछते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम किसी को ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या फिर पीस ऑफ एडवाइस देते हैं, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।